दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। आज आपको जो वोट मिले हैं वो आपके परिश्रम का ही कारण है कि मोदी जी के जादू को अपने मतों के अंदर परिवर्तित कर भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें लोकसभा के अंदर दिलाई है। मगर हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। मेरे समय में काम अधूरा हुआ है। नड्डा जी के समय में एक काम पूरा करना है, उड़ीसा को भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ये पूर्वी राज्य संस्कार केंद्र भारत का विकसित राज्य होना चाहिए। उड़ीसा का व्यक्ति मजदूरी करने के लिए कहीं और जाए ऐसी स्थिति न आनी पड़े। भविष्य में कोई प्रधानमंत्री ने श्रमिक ट्रेनें न चलानी पड़े। इस प्रकार के उड़ीसा की रचना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं कि उड़ीसा को संगठन को मजबूत करिए, पार्टी के विस्तार को आगे ले जाइए और पार्टी के विस्तार के माध्यम से उड़ीसा को भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ बनाना। दोस्तों आपने सुना, बड़े बड़े नेता आते हैं और भाषण दे के चले जाते हैं। दोस्तों मेरा प्रश्न सिर्फ यही है कि उड़ीसा में अमित शाह ये भाषण देते हैं और कहते हैं उड़ीसा को हमारा गढ़ बनाना है। दोस्तों हमें ये भी समझना होगा, पिछले 15 साल से बीजेपी यूपी एमपी बिहार में सत्ता में रह चुकी है और है भी। दोस्तों आजकल नेता डिजिटल रैली कर लोगों को संबोधित करते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं और कहते हैं कि अभी हम उड़ीसा को और उड़ीसा के नागरिकों के लिए उड़ीसा में ही रोज़गार देंगे क्योंकि उनको बाहर जाना पड़ता है। दोस्तों ये मुद्दा मज़दूरों के बारे में था, इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूँ। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशानी में आने वाले राज्यों के नाम आपको गिनवाता हूँ। यूपी में बीजेपी सरकार, एमपी में बीजेपी सरकार, बिहार में बीजेपी सरकार। दोस्तों देश के सारे राज्यों में से यही 3 राज्य है जो कि मज़दूर अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर निकलते हैं और दूसरे राज्य में जाकर काम धंधा करते हैं। दोस्तों पहले अमित शाह को इन राज्यों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, जो कि 15 साल से बीजेपी उन राज्यों पे शासन कर रही है। दोस्तों इन बड़े बड़े वादों पर अब आपको जाना नहीं है, अपने दिमाग से इनकी बातें सुननी है और इनके पुराने बयान भी सुनने हैं। दोस्तों इस रैली पर भी सवाल उठते हैं कि देश में इतनी बड़ी आपदा फैली है कोरोना वायरस की और बीजेपी राजनीति कर रही है, बड़े बड़े भाषण दे रही है। ये सही है या गलत है आपको तय करना है। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, हमारे देश का मीडिया चाहे तो इन पार्टियों को घुटनों के बल ला सकता है। इनके पुराने बयान टीवी पर दिखा के इनको एक्सपोज कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकार में मिलजुल कर काम कर रहे हैं और इनके नामों से इनको नहीं पहचाना जाता, इनको पहचाना जाता है गोदी मीडिया से। दोस्तों बस इतना ही आपको कहना था। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।